बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे खैरियत से होंगे। और आप सब ने पंचायत चैप्टर जो हम कर रहे थे, मैंने इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको होमवर्क में भेजे थे। मैंने आपको कहा था कि आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो बुक पे ही करना है। 2 और 3 बुक पे ही आपने करना है। और बाकी ये जो उसके क्वेश्चन आंसर थे, ये 2 मुख्तलिफ पोर्शन में मैंने आपकी तरफ इनके आंसर भेज दिए थे। हो सकता है आपने, उम्मीद है कि कर लिया होगा। फिर मैंने कहा था कि मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज एराब लगाना, और ये एक सवाल है जिसमें मुहावरों को 2 जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। एक जुमला सही है और एक गलत है। तो आपने ये सारा काम जो है वो अपनी नोटबुक पे करना था। वैसे यहाँ पे करना ये था कि आप सिर्फ मुहावरा लिखें और आगे सही जुमला बना दें। गलत बेशक ना भी बनाएं, सिर्फ सही जुमला लिख दें। लेकिन अगर आपने नोटबुक पे कर लिया है तो चलें, कोई बात नहीं। आज का हमारा काम क्या है, आपने अपनी नोटबुक में ये जो पिछला काम आपने किया है उसी के नीचे आप ये वाला सवाल करेंगे। सवाल आपका होगा, अफसाना की तारीफ़ करें। ये आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। अफसाना की तारीफ़ करें। मैं ऐसे सवाल नंबर आपका 10 कर देती हूँ। आपने यहाँ पर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया, ये वाला क्वेश्चन किया, उसी के नीचे आप ये वाला सवाल करेंगे और इसके नीचे आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है और आपसे MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है अफसाना के बारे में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है जी। एक तो आपका ये काम हो गया कि आपने मुहावरों के साथ अफसाना की तारीफ़ करना है। फिर आपने नई डेट के साथ, जैसा कि आपको ये काम जो है आज मिल रहा है, यानी फ्राइडे है आज और 18 तारीख है, आज आपको ये काम मिल रहा है। तो इसमें आज जो आपका होमवर्क है वो आपका सवाल नंबर 8 है। आपको नज़र आ रहा होगा, इबारत की तशरीह करें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। इबारत का मतलब क्या होता है? इबारत उस पैराग्राफ को कहा जाता है जो छोटा सा पैराग्राफ किसी किताब से, किसी सबक से, किसी मजमून से लिया जाता है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लास में इक़्तिबास की तशरीह करवाई भी थी, प्रैक्टिस के लिए भी हमने किया था इसको। अभी मैं सिर्फ इसको समझाऊंगी, यहाँ पर नोटबुक पे आप उसे खुद ही करेंगे। तो अब आपने, जब आप अपनी नोटबुक पे ये काम करेंगे तो आपने इसको कैसे करना है, नई डेट के साथ। यानी अगर आप जुमे का काम कर रहे हैं तो आप जैसे जुमा है तो आप क्या डेट लगाएंगे, 18 दिसंबर 2020 आपने लगा दी। घर का काम आ गया और यहाँ पे आपके पास जुमा की सारी चीज़ें, आप बड़े बच्चे हैं, आपको पता है, लेकिन चलें फिर भी हम एक फ्लो में इसको लेकर चलते हैं। और यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी, इक़्तिबास की तशरीह। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी आपकी किससे आनी चाहिए, ब्लू मार्कर से आपने लिखना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है। क्या लिखना है, डेट लगा। फिर अब आपके पास ये देखें, जो इक़्तिबास जो हमने करना है, छोटा सा, कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखें। भैया जब से तुमने, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। सबसे पहले हम अपने चैप्टर में देखते हैं ये कहाँ पे है। ये है जी, वो हमारा लास्ट पेज पे है। ये देखें, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है, मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसनद पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता ना दुश्मन, इंसाफ के सिवा से कुछ नहीं सूझता। अलगू रोने लगे, दिल साफ़ हो गए, दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया, और अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। अब सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप दोबारा अपने पेज पे आएंगे और आप हेडिंग देंगे हवाला मतन। हवाला मतन में हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। आगे आप मुसन्निफ़ का नाम लिखोगे जो कि है मुंशी प्रेमचंद, और साथ ही हम लिखेंगे सबक का नाम जो कि आपके सबक का नाम है पंचायत। फिर आपकी आ जाती है तशरीह, ठीक है जी। अब हमने आगे हेडिंग दे दी तशरीह की। यानी अब इस पैराग्राफ को जो आपके पास लिखा, मैं भी आपको आसान उर्दू में बता दूंगी, और फिर आपने इसको खुद, अगर चाहें तो इसी वर्डिंग को आप दोबारा सुन भी सकते हैं। अगर अपने अल्फाज में लिखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है जी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि अलगू और जुमन 2 गहरे दोस्त थे, और लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब जुमन की खाला ने जुमन के ख़िलाफ़ पंचायत बुलाई, तो उसके लिए अलगू को पंच मुकर्रर किया गया। अलगू ने जब फैसला सुनाया तो वो हक पर मबनी था, लेकिन जुमन के ख़िलाफ़ था, जिस पर जुमन जो है वो अलगू से नाराज़ हो गया। फिर एक ऐसा वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अलगू चौधरी के लिए पंचायत बुलाई गई और जुम्मन को सरपंच बनाया गया कि वो उसका फ़ैसला सुनाए। अब जब जुम्मन ने फ़ैसला सुनाया तो उसे एहसास हुआ कि
میرے دوست نے جو فیصلہ سنایا تھا اگرچہ وہ میرے خلاف تھا لیکن وہ حق پر تھا. تبھی اس نے پھر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب سے تم نے میری پنچایت کی تھی اس وقت سے میرے دل میں تمہاری دشمنی تھی کیونکہ وہ فیصلہ میرے خلاف تھا، لیکن آج جب میں پنچایت کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے یا جو منصف ہوتا ہے وہ کسی کا دوست اور دشمن نہیں ہوتا. اس کے سامنے جو کھڑا ہے اگر وہ دوست ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر وہ اس کا دشمن ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے انصاف کرنا ہے اور انصاف کے سامنے رشتہ داریاں اور دوسرے تعلق جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے احساس ہو گیا کہ تم نے جو فیصلہ کیا وہ درست فیصلہ تھا. اس کی بات جو ہے وہ الگو کے دل کو لگی، کیونکہ آخرکار دونوں دوستوں کے دل صاف ہو گئے، دلوں میں جو کدورت تھی، نفرت تھی، وہ ختم ہو گئی، اور دوستی کا جو درخت تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا. اور اب وہ دونوں دوست جو ہیں وہ محبت اور انصاف کی زمین پر کھڑے تھے. ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کدورت اور نفرت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور دونوں دوست جو ہیں وہ پھر سے یوں سمجھے کہ پھر سے ان کی دوستی بحال ہو گئی. تو یہ جو میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کو ورڈنگ میں بتایا یہ کیا ہے، اقتباس کی تشریح ہے. آپ اس کو دوبارہ سن کر بھی ایز اٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں کہوں گی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسے دوبارہ سنیں، پھر دوبارہ سنیں، پھر دوبارہ سنیں، لیکن خود لکھیں بجائے اس کے کہ میرا ہر بحرف آپ لکھیں تو وہ صحیح نہیں ہے. زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سے لکھیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں کہیں سمجھ نہ آئے آپ دوبارہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.